सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसके घर में आग लगी तो गांव के सभी लोगों में ये तहलका मच गया कि गांव में आग लगी है। अब गांव के सभी लोग आकर एक जगह एकत्रित हो गए और उस आग को देखने लगे, मानो सभी नज़ारा देख रहे थे कि गांव में आग लगी है, गांव में आग लगी है। यही चारों तरफ सुनाई दे रहा था, लेकिन कोई भी उस आग को बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा था। देखने के लिए सब खड़े थे, लेकिन उस आग को बुझाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे वो आग एक घर से दूसरे घर में फैलती गई और धीरे धीरे ये देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। लेकिन गांव के लोग इधर से उधर भागते, लेकिन उस आग को बुझाने का प्रयास नहीं करते। सब आपस में यही कहते कि बड़ी भयंकर आग लगी है, हम भला इसे कैसे बुझा पाएंगे। सब उस आग को देखते रहे और वहीं पास में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का उस पेड़ पर घोंसला था और उसमें उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनको उड़ना भी नहीं आता था। और चिड़िया ने जब आग लगी देखी तो चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। अब चिड़िया सोचने लगी कि अभी तो ये आग गांव में लगी है, लेकिन धीरे धीरे ये आग आगे आएगी तो मेरे इस घोंसले तक पहुंच जाएगी, जिससे जलकर मेरे बच्चे भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। तो चिड़िया बड़ी चिंतित होने लगी और वो अब सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये आग बुझ पाए। अब दूसरे पेड़ पर उसके और साथी भी थे। चिड़िया ने अब यही बात अपनी उन और साथियों से भी कही, लेकिन सब उसकी इस बात को सुनकर हंसने लगे और वो कहती हैं कि हमारे प्रयास से क्या होगा, इतनी बड़ी आग को हम बुझा नहीं पाएंगे। वो चिड़िया फिर से परेशान होकर अपने घोंसले पे गई और फिर कुछ सोचने लगी और उसने जब देखा कि कोई भी कुछ प्रयास नहीं कर रहा है तो अब वो चिड़िया नदी की तरफ जाती है और अपनी चोंच में, जितना उसकी चोंच में पानी आया, वो उस पानी को उठाकर लाई और उस आग में डालने लगी। वो चिड़िया बहुत प्रयास कर रही थी। वो सोच रही थी कि होने के लिए क्या होगा इसका मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं एक प्रयास ज़रूर करूँगी ताकि मुझे अंत में दुख न हो। इसलिए वो प्रयास किए जा रही थी, लेकिन गांव के लोग उस चिड़िया को भी देखते रहे। एक बार नहीं, कितनी बार वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी उठाकर लाती है और मानो वो बड़ा प्रयास कर रही थी कि ये आग बुझ जाए। जब गांव वालों ने ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक चिड़िया इस आग को बुझाने का इतना प्रयास कर रही है। हम तो मनुष्य हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। और अब उस भीड़ में से एक व्यक्ति गया, फिर उसे देखकर दूसरा गया और उसे देखकर तीसरा गया। इसी प्रकार गांव के सभी लोग अब नदी की तरफ भागने लगे और वहां से पानी भरकर लाते और उस आग में डालते। देखते ही देखते वो गांव में लगी हुई आग बुझ गई और ये देखकर उस चिड़िया को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन वो उन लोगों को अपनी प्रसन्नता बता नहीं सकती थी कि उसे कितनी खुशी हुई है कि ये आग बुझ गई। और जब आग बुझी है तो गांव के लोग तो बचे ही हैं, उसके बच्चे भी बच गए। और अब जब उसकी और साथी उसके पास आती हैं तो वो कहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारी चोंच में जो पानी आएगा उससे ये आग बुझ जाएगी? वो चिड़िया बहुत सुंदर जवाब देती है कि मुझे पता नहीं था कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा काम था प्रयास करना, कर्म करना। फल क्या मिलेगा उसका मुझे पता नहीं था, क्योंकि बाद में मुझे दुख ना हो इसलिए मैंने कर्म किया, प्रयास किया और उसमें मैं सफल भी हुई, क्योंकि मेरी यही इच्छा थी कि सब लोग सुरक्षित रहें, सब खुशी खुशी अपने घरों में रहें। और अब गांव के लोग भी बड़े खुश हुए। उन लोगों को बड़ी शिक्षा मिली कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल क्या मिलेगा, अंत क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। वक्त कब बदल जाए, हमारा कौन सा कर्म कहाँ कैसा रंग लाए, इसका किसी को पता नहीं है। ये सब वक्त पर छोड़ देना चाहिए और उस भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बस हमें कर्म करते रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आप सबको कैसी लगी कहानी, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।